राजा वाहन ते दिता महामाई दी जोत नूं भोग लगा, जोत नूं भोग लगा लिया। और मेरे भक्त बाजा से साथ जी नमस्कार, ठीक हो? अच्छा बीच में आगे जा जो बांट दो, फिर आप बांट दो। एक बार यहाँ बात पैसा करते हैं ज़्यादा, उसके बाद नहीं लगती है। जिस पंथ पर तू चल रही है मुझे भी ये पंथ मत दिखा। तारागण की स्वामी मुझे वचन दो कि आप मेरी हर बात मानोगे। बोले जा तारा तुझे वचन दिया। बोली महलों में चलो और चल करके सबसे पहले हवन करवाओ और माँ का जागरण करवाओ। राजा ने हवन करवाया, सारे महल को पवित्र किया। शाम के समय तारा रानी कहने लगी राजा ने माँ भगवती का जागरण करवाओ। तो राजा कहने लगा तारा मेरी एक बात सुन ले, मैं रुक्मन की तरह गरीब नहीं जो बंद कमरे का जागरण करवाऊं। तारा शहर का मालिक हूं। रोशन लाल जी माँ के चरणों में अरदास करवा रहे हैं। क्या लगा तारा मैं ऐसी जगह मैया का दरबार लगाऊंगा जहां पर ना कोई दरवाजा होगा ना कोई ताला होगा। तूने तो बंद कमरे में जागरण किया रुक्मन का, मैं खुले में करवाऊंगा। अब एक बात बताओ, जिस जागरण में आप लोग बैठे हो कोई दरवाजा कोई ताला है? हाँ जी, खुले में हो रहा ना। ये सबसे पहला जागरण राजा हरिश्चंद्र ने अपने महलों में करवाया। सारा हरिपुर शहर को निमंत्रण दे दिया। तारा रानी कहने की राजा इतनी संगत बुलाई, प्रसाद बोला। तारा बोल। कहनी अगर तूने जागरण महलों से में करवाया है तो राजन प्रसाद भी तेरे महलों से बनेगा। एक काम कर, जा नीले रंग का जो घोड़ा जिस पर बैठ करके युद्ध करने जाता था और कभी तू राजन राज्य होकर के नहीं आया, आज अपने उस घोड़े का शीश काट के ला। अब राजा अस्तबल में गया, जाकर के घोड़े को तलवार मारी, घोड़े का शीश काट दिया और लेकर के आ गया। दे तारा बता कि से हवन कुंड में डाल दे। हवन कुंड में डाला, घोड़े का शीश जल करके राख हो गया। कह दो सच्चे सच्चे। क्या लगी राजन अब एक काम और कर, चूल्हा जला दिया। बोलिए अब अपने बेटे का शीश काट करके। क्या लगा तारा तू तो ऐसे करी जैसे वो मेरा अकेले का बेटा, तेरा बेटा नहीं। बोली राजन 9 महास मैंने गर्भ में रखा, अपना दूध पिलाया, जब मैं नहीं रोई तो राजा तुझे क्यों रोना। जा राजा मेरी बात मान। राजा महलों में गया, बच्चे को आवाज लगाई कि बेटा मुझे तेरा शीश चाहिए। बोले लो पिताजी स्वीकार है। देखो वो भी आज्ञाकारी बेटा है। और आजकल के बेटे पिता को खून की जरूरत हो, सारा ब्लैक बैंक, वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लड बैंक। हाँ ब्लड बैंक में गेड़े मारेंगे, नहीं मिलेगा ना उनको और दे यार बदल कप आ जाएंगे बूढ़े का खून। क्या दो सच्चे दिया। तारा बोले राजा घोड़े का भी धड़ और बेटे का भी धड़ उठवा दिया, मंगवाया और छोटे छोटे टुकड़े किए और ढेर लगा दिया। बोली एक पतीले में घोड़े का मांस डाल दे, एक पतीले में पुत्र का मांस डाल दे। कह दो सच्चे डाल दिया। बोली अब चूल्हे में चढ़ा, लकड़ी जोड़, आग जला। अब राजा ने घोड़े वाला पतीला तो उठा के रख दिया। अब बारी आ गई पुत्र के पतीले की, तो राजा पीछे हट गया। अब एक ये बताएं कि राजा पीछे क्यों हटा प्रसाद बनाने से? जो बताएगा उसे खजाना दूंगा। बहुत बड़ी ज्ञान की बात है। राजा क्यों पीछे हटा गया? लगा तारा मेरी सुन बात, आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र की चिता को अग्नि नहीं दी। अगर आज, क्योंकि इस पतीले में पुत्र का मृत शरीर है, अगर तारा आज मैं अपने पुत्र की चिता को अग्नि दूंगा तो आने वाले युग में एक मिसाल बन जाएगी। हर पिता अपने पुत्र की चिता को अग्नि देने शमशान जाएगा।
तारा मेरे से ये काम मत कर। हाँ, पति का काम होता है कमा के लाना, पत्नी का काम होता है रसोई बनाना। तारा मैंने घोड़ा मारा, बेटा मारा, वो प्रसाद मैंने तैयार कर दिया, इसको तू तैयार कर। बोली चूल्हे पे चढ़ा, लकड़ी जोड़ दूंगी। बोला नहीं तारा, आज मेरे पैरों का बनेगा चूल्हा, ऊपर रखूंगा ये पतीला। तारा ने पैरों का चूल्हा बनाया, राजा ने ऊपर पतीला टिका दिया। तारा बोली राजन लकड़ी पकड़ा दो। बोला लकड़ी से तो हर कोई आगे जगा देगा। तेरी माँ की शक्ति को तब मानो, तेरी सच्ची भक्ति तब जानो। आज कर याद अपनी माँ ज्वाला को, उसके नीचे अगम की ज्योत जगा। कह दो सच्चे। तारा ने मनी मन अरदास की। उसी समय प्यारे भक्तों उस पतीले के नीचे अग्नि भड़कने लगी और सारे हरिपुर नगरी के अंदर तपत होनी शुरू हो गई। सभी आए और आकर के बोले महाराज हमें बचाओ इस तपत से। तो मैया के आगे अरदास की तारा ने कि मैया अब थोड़ा शांत हो जाओ। प्रसाद बन गया, 5 थालियों में प्रसाद डाल दिया। कहने लगी राजा इसको भोग लगाओ। अब भोग लगाया, कहने लगा, राजा पूछने लगा तारा ये 5 भाग, कहती 1 भाग तो भोग लग गया, इसको इसमें मिक्स कर दे, ये क्या बन गया। पहले कोई भोजन हो अगर भोग लगा करके उसको उसमें डाल दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। बोलो सच्चे। कहने लगे राजा तू खा। कहता मैं नहीं खाता। कहते बेटे का मांस नहीं है राजा, ये प्रसाद है मां के लिए। तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। बोलो सच्चे। आओ आज कितनी सेवा स्वीकार करो। कथा अच्छी लगी आपको? अब तक आ गया ये ना कहो। कैसा माता रानी की जय। बोलिए सच्चे दरबार की। जय माता। बोलिए। और अगला नाम है संजय जैन जी।